ज्ञानावरण का उपार्जन सहज होते परिणाम मुझको सुहाते नहीं। दर्श शक्ति लोकता दर्शनावरण का उपार्जन दर्श शक्ति लोकता दर्शनावरण का उपार्जन नहीं मुझको सदा मिलता महिमा स्वयं की नहीं। पर को अपना मान कर मोहनीय कर्म से जुड़ गया। सहज अब जल ज्ञान मेरा सदा स्वर को जानता। सहजता में वेग डाल अंतराय कर्म ये बन गया। सहजता में वेग डाल अंतराय कर्म ये बन गया। इतना को भूल कर मैं तन के सुख दुख वेदता वेदनीय कर्म से सदा ही रहता स्वयं को मापता। ना आयु है ना नाम मेरा गोत्र भी मेरे नहीं। संसार में ही रखड़ने को आठों कर्म से दोषती। संसार में ही रखड़ने को आठों कर्म से दोषती। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मंगलवार का जो हमारा क्रम चल रहा है योग का इतिहास, और इसका आज हम 14वां एपिसोड 14वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह से हम कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना। गीता में कर्म योग के बारे में क्या बताया गया, इसकी चर्चा भी हमारी 2-3 सप्ताह तक चली। आज हम जानेंगे जैन धर्म में कर्म योग के बारे में, कर्मों के बारे में क्या बताया गया, जैन इतिहास में क्या मिलता है हमें। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ सूरत से कनक जी बरमेचा हमारे साथ जुड़ी है, और हमारी अलका जी सांकला हमारी कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ दोनों का स्वागत कीजिए प्लीज। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी, मैं अब मंच आपको समर्पित करता हूं। आप आज का मंच संचालन करें और कनक जी को उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए ससम्मान आमंत्रित करें। एक बार सभी रिलैक्स हो जाइए। मुझे पता है 5:30 बजे हम सब ध्यान करके उठे हैं, कुछ लोग फ्रेश भी है, पर कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए। तो चलिए एक बार रिलैक्स होने के लिए 2 हाथ ऊपर कीजिए, तनाव दीजिए और ओम अरहम, 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 ओम अरहम। अरहम 2 पावरफुल शब्द है,
हम जानते हैं ओम और अरहम, जिससे उच्चारण से एकदम हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम तैयार, हमेशा की तरह 3 बार ओंकार, गुरु को वंदना करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। हाथ के वितराग मुद्रा के साथ आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ओंकार, 3 बार ओंकार। हम जानते हैं ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना। अ उ म 3 शब्द है। अ पे 3 सेकंड, नाभि पे, उ 2 सेकंड कंठ पे, और पूरे 5 सेकंड अधिक से अधिक समय मस्तिष्क पर, ज्ञान केंद्र पर, पूरे म के ऊपर देना है। इसी को ध्यान रखते हुए लंबी श्वास भरे। ओ, दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए सभी गुरुओं को याद करें। बचपन से लेके माँ से लेके जितने भी गुरु ने ज्ञान दिया है, सबको आंखें के सामने लाते हुए एक साथ प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। योग का इतिहास शुरू किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद जब हम योग के प्रकार के जानने की कोशिश कर रहे, तब ज्ञान योग देखा। वाह, कितनी सारी बातें सामने आई, सुंदर कहानियां सामने आई, और एपिसोड लंबाई होता रहा। अब कर्मयोग तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, और कर्मयोग के बारे में हर जगह इतनी बातें हैं। तो हम कुछ तो ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जाने कि हो सकता है अपना जीवन बदलेगा। क्योंकि जरूरी है कि कर्म को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? कि भगवान से ना डरो तो चलेगा, भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना। क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को ही भोगना पड़ता है। हमने ये बात अच्छी तरह से समझ ली है, और लकीली हमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता मिल रहे हैं। तो कर्मों को तो हर एक को भोगना पड़ता है। भगवान कहते, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य तो खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें तो कल प्राप्त होगा ही। और आज तुम्हारा भाग्य है, वो तुम्हारे पहले किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आज हम जो खा रहे हैं वो बासी रोटी है, ये जो कल का फल आज मिल रहा है वो हम कर रहे हैं। परंतु जैन धर्म जानना भी जरूरी है। हमने गीता में बहुत सुंदर सुंदर बातें, कर्मण्येवाधिकारस्त के डीप में गए, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को जाना, और उसके साथ बहुत सुंदर कहानियां भी हमें सुनानी पड़ी। इतनी सुंदर कहानी से लोगों ने एकदम अच्छी तरह से कर्म को जान लिया। परंतु सबसे बड़ी भाग्यवान है कि जैन धर्म में कर्म का जितना बताया है, कि क्योंकि जैन मानते हैं कि कर्म एक भौतिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड में हर जगह है, और आत्मा के कार्यों से कर्म के कण
आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। जब हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करो, उठो बसो, किसी से बात करो, किसी को मारो, झूठ बोलो, कुछ भी हो, कोई भी है, ये कर्म कर आकर्षित किए बिना नहीं रहते हैं। इस तरह जैन धर्म में एक व्यापक सिद्धांत दिया है, कर्मों को समझो। एक प्रकार का प्रदूषण है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रदूषण है जो आत्मा को विभिन्न रंगों से यानी लेशा से कलंकित कर देता है। तो ये जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण विषय है, उसको जानने के लिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो बात ने मैं सीधी तरह बता सकती हूँ वो बताऊंगी, पर जिस विषय के विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध होंगे तो बहुत लोगों को कुछ मिलेगा। और कनक जी हमारे लोग बहुत बहुत अच्छी तरह से नॉलेज ले रहे हैं, और कनक एक जैन स्कॉलर भी है। और हमारी कनक की खुद का कर्म कहानी सुनोगे तो भी मैंने आपको एक बार उनका इंटरव्यू लेके भी बताया है कि देखो, शादी के पहले जिन्होंने हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ी, पर कर्म इनके बांधने की अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गुरु का सपना पूरा किया। गुरुदेव महाप्रज्ञ का यही सपना था कि हर एक महिला जैन स्कॉलर बने। और जैन स्कॉलर बनना इतना आसान नहीं है, ये अभ्यासक्रम बहुत कठिन है। एक बार मुझे भी कहा आप भी करो, मुझे लगा कि नहीं, ये क्षेत्र मेरा नहीं, क्योंकि हर एक का अपना क्षेत्र होता है। मुझे योगा और मेडिटेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को इतने जैन तत्व सिद्धांत समझने में थोड़ा हार्ड लगता है, जो इसीलिए कभी कभी मौका मिलता है तो कनक जी जैसे विशेषज्ञ को बुला के टॉपिक को समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे ऐसे कनक जी, जिन्होंने एकदम गांव से, लाडनू से आए, लाडनू मतलब हमारे साधु संतों की कर्म सारी भूमि है, वहां इनका जन्म हुआ है। तो लाडनू से आके सूरत में, और उन्होंने अपना जीवन कितना कितना आगे बढ़ा है कि भाई, एक अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, जिनकी कितनी सारी 400, वो थे तब 400 से ऊपर शाखाएं, और उसका अध्यक्ष बनना, और ये काम करने के बाद फिर अपने पढ़ाई में लगना, और जैन स्कॉलर बन के लोगों को बना रहे, और सबसे बड़ी बात, आज वो पीएचडी के रास्ते पे चल रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ कनक जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी याद आता है मेरे को भी पीएचडी करनी थी, पर मेरे योग नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है। तो अपने कर्म कैसे खुद को बांधने हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने है, वो है कनक जी। तो इसीलिए मैं सबको निवेदन करूंगी कि इनको बहुत जानना, सुनना, और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी तो एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया है। तो यही बात होती है कि हर एक को अपना कर्म का फल तो मिलता है। तो कनक जी हमें बहुत सिंपल भाषा में, सीधी तरह, नाम ही कनक है, सोना, तो इनका जीवन सोने की तरह चमक रहा है। ऐसे कनक जी को मैं हमारे एमपी के कल्याणम और इंटरनेशनल की तरफ से सहर्ष स्वागत करती हूँ। एक बार जितने भी वीडियो ऑन है, सभी वीडियो ऑन करें 1 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार हाथ ऊपर करके वेलकम, वेलकम ओम मोस्ट। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद अलका जी। आपने बहुत ही बड़ा चढ़ा के परिचय दे दिया। ठीक है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने कर्म से रिलेट करके बताई, वो मेरी नहीं, सभी की कहानी है। सभी हम अपने अपने कर्मों को अपने अपने समय के अनुसार भोगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही, जैसा कि आपने बताया कि जैन धर्म में कर्म मीमांसा वो है। तो मैं सबसे पहले तो आनंद जी भाई साहब और आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये सुबह के आपके स्लॉट में समय दिया, सादर आमंत्रित किया। और जैसा कि आज का विषय है, और इस विषय पर आप बोल रहे हैं कि आपका काफी लंबे समय से आपकी क्लासेस चल रही है, तो मैं सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को वंदना करती हूँ, यहाँ बैठे बैठे भाव वंदना करती हूँ गुरुदेव को। परम पूज्य महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री के श्री चरणों में मेरी भाव वंदना। समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में मेरी वंदना। और इस
जूम कार्यक्रम से जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ये बहुत अच्छा क्रम चल रहा है आपका 6:30 बजे का, और मैं खुद चाहती हूँ कि कभी जुड़ूं, लेकिन सुबह सुबह क्या है, मेरी एक आदत हो गई है, सुबह उठते ही मेरे को फ्रेश होके और समाई करने की आदत हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी वो आदत एक अच्छी आदत है, अगर इससे जुड़ूंगी तो वो आदत मेरी छूट जाएगी। नहीं तो इसलिए कनक मैं, जी, कनक जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले माइक वगैरह सब चालू करके बैठते हैं और सामाइक लेके बैठ जाते हैं, पूरे 7:30 बजे तक वो सुनते हैं, मतलब वो सुनने का कर्म। बराबर है। हाँ नहीं, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन मेरा कुछ क्या लोग वो भी करते सामायिक हैं। में थोड़ा ध्यान का क्रम चलता है, और वो थोड़ा मेरा अपना स्टाइल है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर वो मेरा छूट नहीं जाए। कनक जी, खैर, हमारा जो कोशिश करूंगी मैं। ध्यान का भी क्रम हमारा 5:30 से आधे घंटे का रहता है। सुबह सुबह डीप मेडिटेशन, वो भी बहुत शानदार क्रम चल रहा है। और सुबह सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान किया जाता है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। साढ़े मैं पाँच से कोशिश करूंगी भाई साहब, मैं कोशिश करूंगी उससे जुड़ने का, बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे को खुद को इसमें इंटरेस्ट आता है, कोशिश करूंगी मैं। कोई बात नहीं कनक जी, जब भी टाइम मिले हमारे यूट्यूब देखते रहना, दैट्स हाँ ऑल। हाँ, यूट्यूब देखती हूँ मैं, यूट्यूब देखती हूँ मैं, थैंक यू, कभी कभी थैंक यू, थैंक देखती यू हूँ। सो हाँ मच, हाँ। थैंक यू। तो आज का हम हमारा सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि 15 दिन से वो गीता में जो कर्म योग है उस पर उनकी चर्चा चल रही थी। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि कर्म एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसका आपको लगभग सभी धर्मों में वर्णन मिलेगा। और सभी धर्मों में वर्णन मिलने का एक कारण ये भी है कि कर्म एक शाश्वत सत्य है, और जो शाश्वत सत्य होते हैं उसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं। भले उसकी व्याख्या अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो चीज सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहेगा। तो कर्म जो है, कर्म को कहते हैं कि ये हमारे जीवन का नियंता है, हमारे जीवन को चलाने वाला, हमारे हमको भव भव में भ्रमण कराने वाला जो है वो कर्म ही है। तो हम समझेंगे कि ये कर्म आखिर किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये कर्म, इसकी परिभाषा क्या है, कर्म कितने हैं, कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म को हम कैसे जागरूकता से उनको हल्का और भारी कर सकते हैं, कर्मों में कौन से घाती कर्म होते हैं, कौन से आघाती कर्म होते हैं, हम कर्मों को किस तरह से पहचाने, कर्म हमारे लिए किस तरह से अवरोध पैदा करते हैं, ये सब बातें जो है हम आज के सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्म की परिभाषा, कर्म क्या है। देखिए, हम मानव जो भी प्राणी है, भले मानव हो, एक खाली स्थावर जीवों को छोड़ दीजिए जिनका हलन चलन नहीं होता है, बाकी जितने भी हैं, बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव, सभी जीवों का जो जीवन है वो क्रिया बहुल रहता है। यानी सुबह उठते ही हमारी क्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है, और जो कुछ कुछ स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो हमारी रात दिन चलती रहती है, जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना, ये सब हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये रात दिन चलती रहती हैं। तो इन क्रियाओं से हमारे कोई वो कर्म नहीं बनते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। ये जो कर्म बनते हैं ये हमारे जैसे बंधे वैसे निकल जाते हैं। हमें जो कर्म भोगने पड़ते हैं वो, उन कर्मों की टेंडेंसी कुछ अलग होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्म कहते किसे हैं। देखिए, हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो भी हम काम करते हैं, शुभ या अशुभ, उस प्रवृत्ति के द्वारा आत्मा से जो परमाणु चिपक जाते हैं, आत्मा से जो परमाणु, कर्मों के परमाणु जो चिपक जाते हैं और बाद में वो अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का फल देते हैं, उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो कर्म के साथ में दो चीजें विशेष रूप से जुड़ी हुई है, एक तो है द्रव्य कर्म, एक है भाव कर्म। अब द्रव्य कर्म हम किसे कहते हैं? देखिए, जो भी कर्म हम बांधते हैं राग और द्वेष से,
वशीभूत होकर जो भी कर्म हम बांधते हैं, उस कर्म का एक साइंटिफिक पूरा प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोध आया, क्रोध आया, क्रोध बहुत तीव्र भी आया, हो सकता है कम डिग्री का आया है, जिसी भी प्रकार का क्रोध आया आपको, तो क्रोध से क्या हुआ, आपके भीतर के जो भाव है क्रोध के, वो प्रकट हुए। अब उससे जो दूसरा कर्म बंधा है, क्रोध का जो कर्म बंधा है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हमारे वातावरण में जो कर्म की वर्गणाएं होती हैं, उन वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसको कि कहते हैं आश्रव। आश्रव से क्या होता है, आश्रव की जो क्रिया होती है, आश्रव का मतलब होता है हमारे भीतर जो चंचलता है, हमारे भीतर जो भावों की चंचलता है, उसके द्वारा आश्रव पैदा हुआ। आश्रव से हमने क्या किया, बाहर के वातावरण में जो कर्म वर्गणाएं हैं, उन कर्म वर्गणाओं को हमने खींचा, उनको हमने स्वीकार किया, और वो कर्म वर्गणाएं और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों जब मिले, क्रिया हुई, तब जो कर्म है वो हमारी आत्मा से जुड़ गया, आत्मा से चिपक गया। तो ये एक प्रोसेस है कर्म बंधन का। कर्म बंधन में चंचलता जरूरी है, और कर्म बंधन में जो भी कर्म हमारे राग और द्वेष से वशीभूत होकर बंधते हैं, उन कर्मों में आश्रव की चंचलता लगती है। फिर हम द्रव्य कर्म को जो है, वो हमारे वातावरण में आसपास में जो कर्म वर्गणाएं होती है, उनको हम आकर्षित करते हैं, ग्रहण करते हैं, और तब जाके हमारा वो कर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब कर्म, ऐसे तो देखिए जितनी भी क्रियाएं करते वो सारे कर्म ही हैं, लेकिन उनको मोटा मोटी 8 भागों में बांट दिया गया है। और वो 8 भाग कौन से हैं? पहला है ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। हर कर्म, हर जो कर्म का नाम है, वो कर्म उस क्रिया का को स्पेसिफाई करता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो ज्ञान से संबंधित जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, उनके उनको अवरोधित करता है, वो हमारा ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञान को आवरण करना, इसका जैसे नाम है ज्ञानावरण, वो ज्ञान को आवरित कर देता है, ज्ञानावरण कर्म। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म जो है, वो हमारे सामान्य अवबोध को आच्छादित कर देता है। सामान्य जो अवबोध होता है हमें किसी भी वस्तु का, उसको हम समझने में हमारी जो क्षमता होती है वो तिरोहित हो जाती है इस कर्म के कारण। वो हमारी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तिरोहित हो जाती है, ढक जाती है, उसमें विक्षेप पैदा हो जाता है। तो दूसरा जो कर्म है वो है दर्शनावर्णीय कर्म। उसके बाद है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का काम होता है, जो भी हम कर्म हमारे जो भी उदय में आते हैं, उन कर्मों को जो भोगते हैं, वो हमारा कर्म है वेदनीय कर्म। उसके बाद मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म यानी जो भी राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, जो भी हमें भीतर से प्रकट होता है, और उसके द्वारा जो हमारी क्रियाएं, हम जो क्रिया करते हैं, और वो हमारी आत्मा पर एक कहते हैं ना, गहरा आवरण ला देती है, आत्मा को विकृत कर देती है। ये आत्मा को आवृत नहीं करती है, मोहनीय कर्म जो है वो आत्मा को विकृत कर देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि 8 कर्मों में सबसे जो अशुभ कर्म बंधाने वाला कर्म है वो है मोहनीय कर्म। पाप कर्म जिससे बंधते हैं वो है मोहनीय कर्म। और जो 18 तरह के हमारे पाप आते हैं शास्त्रों में, जैन दर्शन में 18 तरह के पाप बताए गए हैं, जिसमें प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन, शल्य। ये जो 18 पाप होते हैं, ये सब मोहनीय कर्म की ही पैदावार है। तो ये मोहनीय कर्म जो है, ये पाप कर्म कराने वाला मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के बाद नाम आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म यानी जो भी हम काम करते हैं,
उसमें विक्षेप पैदा करने वाला, उसमें अवरोध पैदा करने वाला, उस काम को अच्छे से नहीं करने देने वाला जो है वो है अंतराय कर्म। और उसके बाद आता है नाम कर्म, जो कि हमारी शरीर की संरचना से जुड़ा हुआ है। ये नाम कर्म के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है, गति मिलती है, जाति मिलती है, इंद्रियां मिलती है, हमारी श्वास की क्रिया होती है। तो ये जो नाम कर्म है ये हमारे शरीर की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद होता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जो है वो हमारे कुल से जुड़ा हुआ है, हम उच्च कुल प्राप्त करेंगे, नीच कुल प्राप्त करेंगे, ये सब जो है वो गोत्र कर्म नियंत्रित करता है उसको। और उसके बाद है हमारा आयुष्य कर्म पहला आएगा, आयुष्य कर्म। और 8वां जो है वो है अंतराय कर्म। तो आयुष्य कर्म जो होता है वो है हमें भाव भाव में भ्रमण कराने वाला, क्योंकि जीव जिस भाव में है उसमें वो उतना ही अपना जीवन जी सकेगा जितना कि उसका आयुष्य कर्म है। तो ये 8 ही कर्मों का अपना अपना स्पेसिफाई काम है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इतना पढ़ता है लेकिन फिर भी उसके ज्ञान दिमाग में चढ़ता नहीं है। और कोई व्यक्ति 2 घंटा पढ़ाई करता है और उसमें वो व्यक्ति जो पूरे दिन पढ़ाई करता है उसका काम उसका 2 घंटे में हो जाता है। ऐसा क्यों? ये जो जितनी भी हमें भिन्नता दिखाई देती है इस संसार में, जितनी भी हमें अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं इस संसार में, वो सारे कर्मों के ही परिणाम है। कर्मों का जैसा जैसा जीव का क्षोभ सम होता है वैसी वैसी उपलब्धि उसे मिलती है। अब किसी का ज्ञान का क्षोभ सम इतना तीव्र होता है, इतना अच्छा होता है कि वो एक बार में याद करता है और उसको एकदम स्मृति में उसके वो बात चली जाती है, उसकी धारणा बन जाती है। और कोई व्यक्ति भले पूरे दिन पढ़ लेता है लेकिन वो 1 घंटे में जितना पढ़ता है उतना नहीं पढ़ पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? हम कर्म की थ्योरी को समझें कि हम जो कर्म भोग रहे हैं, खुद के अनुभव को हम विश्लेषित करें कि जो चीज हम भोग रहे हैं उसके पीछे मैंने कैसे कर्म बांधे हैं। अगर समझ लीजिए आपको ज्ञान नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में किसी ज्ञानी की अशातना की है, किसी ज्ञानी से द्वेष रखा है, किसी ज्ञानी को ज्ञान देने के बीच में आपने अवरोध पैदा किया है, किसी ज्ञानी के प्रति आपने विक्षेप पैदा किया है। तो इस तरह से ये ज्ञानी के प्रति जो हमारी ज्ञान और ज्ञानी के प्रति जो हमारी गलत क्रिया हुई है, उसकी जो निंदा हुई है, उसके प्रति हमने प्रतिकूलता पैदा की है, उससे हमने द्वेष रखा है, हमने ज्ञान और ज्ञानी की अशातना की है, उसका विरोध किया है कोई जन्म में, तो उसका फल हमें हो सकता है इस जन्म में मिल रहा है। तो कोई भी क्रिया बिना काम की नहीं होती है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। ये कार्य कारण का जो वैज्ञानिक संबंध है वो हम कर्म के विषय में साक्षात समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं हो सकती है। कार्य कारण जो संबंध है वो एक वैज्ञानिक संबंध है और उसको हम अपने जीवन में पग 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 अगर हम कर्मों का विश्लेषण करें तो उसे हम समझ सकते हैं। दूसरा जो है दर्शनावर्णीय कर्म है। अब दर्शनावर्णीय कर्म की ही यही बात है, हमने किसी के पूर्व जन्म में हमें किसी के दर्शन में अवरोध पैदा किया था, किसी दर्शनी की हमने निंदा की थी, किसी दर्शनी की, दर्शनी यानी यहाँ दर्शन और दर्शनी 2 नाम है। दर्शन का एक मतलब होता है सामान्य अवबोध भी होता है दर्शन का, एक दर्शन का मतलब होता है कि जो शाश्वत सत्य है उसको भी दर्शन की भाषा में शाश्वत सत्य को भी दर्शन में लिया गया है। तो इस तरह से ये जो दर्शनावर्णी जो कर्म है वो जैसे हम ज्ञान और ज्ञानी के लिए जिस तरह की हमने क्रियाएं की वैसे ही हम दर्शन और दर्शनी के लिए क्रियाएं करते हैं। यानी किसी के दर्शन में हम अवरोध पैदा करते हैं, उसके प्रति दर्शनी के प्रति हम
द्वेष रखते हैं, उसकी अशातना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके कार्य में विघ्न बाधा पैदा करते हैं, तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का उदय बंद जाता है, दर्शनावर्णीय कर्म बंद जाता है, और वो जब अपना समय होता है तब उदय में आकर हमें फल देता है। तो इसी तरह जो आठों ही कर्म है, उन आठों ही कर्मों के बंधने के स्पेसिफाई रीजन होते हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का हमने समझा, ऐसे ही वेदनीय कर्म है। अब वेदनीय कर्म क्या है? हमने किसी भी जीव को किसी भी जन्म में कोई भी तरह की उसे अशाता पहुंचाई है, उसे दुख दिया है, उसे तकलीफ दी है, उसको रुलाया है, उसको उसके जीव को तिरोहित किया है, अगर इस तरह का हमने कुछ भी क्रूर भावों से किसी को दुख दिया, द्वेष भावों के साथ किसी को रुलाया, किसी को तकलीफ दी, तो वो सब हमको जो है, जब वो कर्म उदय में आएंगे तब वो हमको भोगने पड़ेंगे। अब किसी किसी के ऐसा होता है ना कि इतनी शरीर में तकलीफें रहती है, एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। आपने भगवान महावीर के समय एक मृगालोढ़ा की कहानी आती है कि मृगालोढ़ा करके एक जीव था, तो वो मतलब उसके तकलीफों का, उसके कोई बीमारी का, तकलीफ का कोई पार ही नहीं था। पता नहीं किस तरह के उसने कर्म पूर्व जन्म में अर्जित किए थे कि वो एक लोथ की तरह था। उसके सब जो अपने इंद्रियां होते हैं उनके मात्र निशान निशान थे, मुंह था खाली, उसमें उससे बहुत भूख लगती थी और उसकी माँ उसको खाना देती थी। खाना देने के लिए, रानी राजा का बेटा था, महारानी उसको खाना देने के लिए तल घर में जाती थी, क्योंकि वो बच्चा सामान्य परिवार में या सामान्य घर में रहने के लायक नहीं था। क्योंकि वो जैसे ही खाता, इतना एक तो खाता, इतना भूख लगती इतनी, जैसे ही उल्टी करता उस उल्टी को वापस खा लेता, और पूरा उसका जो जहां वो रहता था पूरा बदबू से एकदम महक रहा था उसका वो तल घर, और उसी में उसको रखते थे। तो ये क्या था? उसने भयंकर वेदनीय कर्मों का बंधन किया पूर्व जन्म में। इसके पीछे भी कोई न कोई कारण है, स्टोरी है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी शॉर्ट टाइम में सारा सब कुछ समझना है। तो मेरे कहने का मतलब था कि इस तरह के वेदनीय कर्म उसने अर्जित किए तो उसको भोगने भी पड़े। ऐसे ही सारे कर्म है, वेदनीय कर्म, फिर मोह कर्म। मोह कर्म में क्या होता है? तीव्र क्रोध, मान और माया और लोभ, ये चारों जो है मोह कर्म के चार जो है उसके स्तंभ हैं। और ये चारों स्तंभों के माध्यम से हम जो है मोह कर्म को तीव्र या मंद, जैसे भी हमारे बंधे हुए हैं वैसे हम उनको भोगते हैं। वो उदय में आते हैं तब उनको हम भोगना पड़ता है। उसके बाद आयुष्य कर्म आता है। आयुष्य कर्म एक ऐसा कर्म है जो कि एक भव का ही बंधता है। वो जैसे हम जिस भव में जन्म लेते हैं उस भव के योग्य आयुष्य कर्म, जितना हम उस भव में हमें जीना है उतना आयुष्य कर्म हम बांध कर आते हैं। ये हमारे आयु से रिलेटेड है, और वो उतनी ही आयु हम उस भव में भोगते हैं। ये एक बार भी पूरे जीवन में मात्र एक बार आयुष्य कर्म बंधता है। बाकी टाइम में हमारे सिर्फ 7 कर्म ही बंधते रहते हैं, और आयुष्य कर्म जो है वो एक बार बंध कर अपना काम कंप्लीट कर लेता है। और इसका बंधने का भी प्रोसेस है। जब हमारा आयुष्य का 2/3 भाग खत्म हो जाता है तब ये आयुष्य कर्म बंधता है। अब मान लीजिए कि उस समय एक पॉइंट आता है, एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा यू टर्न आता है हमारी लाइफ में जब हमारे वो आयुष्य कर्म बंधने का होता है। उस समय मान लीजिए हम चूक गए, तो हमारी जो जितना आयुष्य हमारा रहा है, क्योंकि हमारी आयु तो बंधी हुई है, वो फिक्स है कि हमें इतनी आयु जीना है, उसमें अगर कोई अवरोध न लगे तो। और अगर कोई अवरोध लग जाता है, देखिए आयुष्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सोपक्रम, एक होता है निरूपक्रम। जो निरूपक्रम आयुष्य होता है उसमें कोई भी बाहर का उपक्रम नहीं लगता है। जितनी आयुष्य जो जीव बांधता है वो उतनी ही आयुष्य भोगता है, उसमें कहीं भी कुछ भी कमी, उसका एक परमाणु भी उसका कम बेसी नहीं हो सकता है। लेकिन जो सोपक्रम आयुष्य है उस आयुष्य में हमारे कोई भी उपक्रम लग सकता है। उपक्रम यानी कोई भी दुर्घटना हो सकती है,
कोई भी ऐसी बीमारी आ सकती है जिससे कि हमारे जो आयुष्य के जो परमाणु है, आयुष्य कर्म के जो परमाणु हैं, वो कुछ कुछ ही समय में भोग लिए जाते हैं और हम आगे का आयुष्य बांध लेते हैं। तो इसमें आयुष्य कर्म का जो ये दोनों प्रकार है, इसमें कुछ कुछ जीवों का आयुष्य तो हमेशा निरूपक्रम ही रहता है। जैसे जो तीर्थंकर होते हैं, जो 63 साल का पुरुष होते हैं, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, फिर बलदेव, वासुदेव, और अपने क्या बोलते हैं ये मांडलिक राजा, इन सब का नाम आता है। ये 63 जो है शलाका पुरुष के नाम से गिने जाते हैं। तो ये जो होते हैं, इनका आयुष्य हमेशा निरूपक्रम होता है। इनमें इनकी पुण्याई इतनी होती है कि ये जैसा आयुष्य बांधते हैं वैसा ही भोगते हैं। और जैसे देवता है, नारकी है, इनका जो आयुष्य जितना समय का बंधा है उन्हें उतना ही भोगना पड़ता है। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है, मनुष्य या जो अपने क्या बोलते हैं सांसारिक जो जीव हैं, उनका आयुष्य ऐसा है, जो कि सांसारिक जीव तो जैसे भाई देवता है, नारकी है, वो भी सांसारिक है, लेकिन जो मनुष्य योनि के जो जीव हैं, या समझ लीजिए मैं कह सकती हूँ कि अपने बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और ये जो पांचों ही प्रकार के जो जीव हैं, जो कि मनुष्य लोक में पैदा होते हैं, इन जीवों का आयुष्य सोपक्रम निरूपक्रम दोनों ही हो सकता है। जैसा जिसने बांधा है, अगर बहुत दृढ़ता के साथ बांधा है तो वो उसका निरूपक्रम होगा, और अगर बहुत ढीलेपन से बांधा है तो वो सोपक्रम भी हो सकता है, उसमें कोई विक्षेप लग सकता है। तो इस तरह से ये जो आयुष्य कर्म है, ये हमारे जब जब भी बंधेगा, 2/3 कर्म हमारे जितने भी कर्म शेष, जितना भी हमारा आयुष्य कर्म शेष रहा है, उसमें जब 2/3 बाकी रहेगा, तब ये आयुष्य कर्म बंधेगा। अब उसमें 2/3 में चलते 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 हमारा एंड भी आ सकता है, जबकि हमें मात्र कुछ अंतर मुहूर्त के अंदर भी हमें आयुष्य को बांधना होता है। लेकिन ये जरूरी है कि आयुष्य कर्म को बांधे बिना जीव अपनी इस देह को नहीं छोड़ता है। तो ये आयुष्य कर्म जो है वो चारों ही गतियों का, चारों प्रकार का होता है। जैसे नरक का आयुष्य, तिर्यंच का आयुष्य, देवता का आयुष्य, मनुष्य का आयुष्य, वो जीव चारों प्रकार के आयुष्य बांधता है। और उन चारों आयुष्य को बांधने की अलग अलग रीजंस भी होते हैं। जैसे नरक का आयुष्य वो जीव बांधते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा मोह से पीड़ित रहते हैं, द्वेष से पीड़ित रहते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वो जो है वो नारकी का आयुष्य बांधते हैं। फिर उसके बाद तिर्यंच का आयुष्य बांधने वाले जीव थोड़े उससे हल्के कर्म करने वाले होते हैं। जैसे कि समझ लो वो झूठ बोलते हैं, झूठ को ढकने के लिए और झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, फिर अपने क्या बोलते हैं जो कूट तोप कूट तोल माप करते हैं। यानी उनके जो जीवन में होता है वो छल कपट असत्य, ये सब उनके जीवन में रहता है। तो वो लोग जो है वो तिर्यंच का आयुष्य बांधते हैं। हाँ, माया भी करते हैं, ये गूढ़ माया, माया और गूढ़ माया दोनों करते हैं। तो इस तरह का जिनका आचरण होता है, वो जीव जो होते हैं वो तिर्यंच का आयुष्य बांधते हैं। और मनुष्य का आयुष्य बांधने वाले जीव होते हैं वो सम, यानी उनका जो व्यवहार होता है वो समता वाला व्यवहार होता है। वो मतलब सरल प्रकृति के होते हैं, भद्र प्रकृति के होते हैं। उनका जो राग द्वेष का जो पैरामीटर होता है वो थोड़ा कम होता है, अल्प होता है। तो इस तरह से जो इस तरह के जो जीव होते हैं, वो जीव जो है वो मनुष्य का आयुष्य बांधते हैं। वो प्रकृति से बहुत भद्र होते हैं, सरल होते हैं, उनके अंदर इतना छल कपट इतना कुछ नहीं होता है। और जो देव का आयुष्य बांधते हैं वो जैसे साधु है जो कि सराग संयम का पालन कर रहे हैं, या जो श्रावक है जो कि भाई देश
विरति है, देश व्रत का पालन करता है, इस तरह से जो अकाम निर्जरा करते हैं, और जो बाल तपस्या करते हैं, यानी तपस्या करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य मोक्ष का नहीं रहता है। तो इस तरह के जो कर्म करते हैं उनको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग आयुष्य प्राप्त होता है। और इसी तरह आयुष्य कर्म के बाद में नाम कर्म है। नाम कर्म जो है वो पुण्य कर्म को बंधाने वाला नाम कर्म ही है। कहते हैं पाप कर्म बनता है मोह कर्म से और पुण्य कर्म बनता है नाम कर्म से। तो नाम कर्म जो है वो पुण्य कर्म को बांधने वाला है। नाम कर्म, जैसा हमने, नाम कर्म भी अशुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जब शुभ नाम कर्म बनता है तो हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी जाति मिलती है, अच्छी गति मिलती है। ये सारी जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है वो शुभ नामकरण के युग से मिलती है। और अशुभ नामकरण होता है तब वो हमें वही चीजें उल्टी हो जाती है, वो हमें अच्छी नहीं मिलती है। कोई जैसे कुरूप होता है, किसी को समझ लीजिए नीची गति मिलती है, कोई जैसे समझ लीजिए मनुष्य जन्म लिया लेकिन भिखारी के रूप में अपना जीवन बिता रहा है। तो ये सब क्या है, अशुभ नामकरण के उदय से उसको मिलता है। उसके बाद नामकरण के बाद में होता है। अब ये नामकरण बनता क्यों है? मन वचन और काया की जब हमारे में वक्रता रहती है तब हमारे नामकरण बनता है। एक होती है वक्रता, एक होती है ऋजुता। ऋजुता में क्या होता है, हमारे मन के परिणाम सरल होते हैं, और वक्रता में हमारे मन के परिणाम जो होते हैं वो क्लिष्ट हो जाते हैं। हमारे भीतर वो कहना चाहिए कि एक इस तरह के भाव पैदा होते हैं जैसे छल कपट झूठ, इस तरह की हम जो ये नेगेटिविटीज जो होती है उसके अंदर हम रहते हैं, तब हमारे ये अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है। हमारी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, हम कहते कुछ है करते कुछ है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उससे जो है वो नाम कर्म का बंधन होता है। उसके बाद गोत्र कर्म का बंधन होता है। तो गोत्र कर्म में भी क्या होता है कि अगर हम, उसके भी बंधने के 8 कारण है। गोत्र कर्म भी नीच भी होता है और उच्च गोत्र कर्म भी होता है। तो नीच जो गोत्र कर्म होता है उसके बंधने के कारण होते हैं, हमने धन का घमंड कर लिया, हमारे अंदर घमंड आ गया समझ लीजिए, हमने अपना रूप का घमंड कर लिया, संपत्ति का घमंड कर लिया, विद्या का घमंड कर लिया, ऐश्वर्य का घमंड कर लिया। इस तरह से अगर हमारे अंदर इन सब चीजों के प्रति मान अहंकार का भाव आ जाता है तो फिर हमारे नीच गोत्र कर्म का बंधन हो जाता है। और अगर हम समता से, हमें जो भी ऐश्वर्य मिला है, जो भी रूप मिला है, जो भी बुद्धि मिली है, जो भी हमारी प्रज्ञा मिली है, जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, इस तरह से ये 8 कारण होते हैं। इन 8 कारणों में अगर हम सम रहते हैं, उनको समभाव से स्वीकार करते हैं, भोगते हैं, तो हमारे शुभ गोत्र कर्म का बंधन होता है। और उसके बाद में आता है अंतराय कर्म। तो ये अंतराय कर्म जो होता है वो हम कोई भी काम करते हैं उसमें बाधा पैदा करने वाला। इसके भी 5 प्रकार है: दान अंतराय कर्म, भोग अंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म, उपभोग अंतराय कर्म और वीर्य अंतराय कर्म। तो ये जिस तरह की हम क्रिया करते हैं उसमें ये जो कर्म है वो अंतराय पैदा करता है। जैसे हमने बहुत श्रम कर लिया लेकिन हमारे लाभ अंतराय का उदय है, तो हमें जितना श्रम का हमें मूल्य मिलना चाहिए, जितना हमको इनकम होना चाहिए, उतनी हमको इनकम नहीं होती, क्योंकि लाभ अंतराय हमारे बीच में आ रहा है। इसीलिए किसी किसी व्यक्ति के पास में बहुत सुख संपत्ति होती है लेकिन शरीर ऐसा हो गया उसका कि वो उसको भोग ही नहीं पाता है, तो ये उसका उपभोग अंतराय उसके आड़े आ गया है। इसी तरह से ये 5 अंतराय जो उनके नाम है उस हिसाब से जो क्रिया होती है उसमें वे विक्षेप पैदा करते हैं। तो ये हमने जाने कि 8 ही जो कर्म है वो हमारे खुद के भावों से ही बांधते हैं, और जैसे भावों के साथ हम उनको बांधते हैं वैसा ही हमें उनका फल मिलता है। और वो फल जब उदय में आता है तब हम अगर उनको वापिस अगर हम उस फल को राग और द्वेष के भावों के साथ भोगते हैं तो वापिस वही कर्म हमारे वापिस वापिस बंधते हैं। तो ये कर्म का एक साइकिल है। अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कर्म के साइकिल को तोड़ने के लिए हमें करना चाहिए पुरुषार्थ। कर्म के जो 8 प्रकार है, कर्म की 10 अवस्थाएं आती हैं। वो कर्म की 10 अवस्थाएं
कर्मों का प्रारूप बताती है हमें कि किस तरह के कर्म हम बांधे हुए हैं और किस तरह से हमें कर्मों को आगे पीछे कम बेसी हम कर सकते हैं। ये जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, संवर और निर्जरा तो है ही है, लेकिन ये 10 अवस्थाओं को हम जो है वो हम अपने पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ जब हम करेंगे तब संवर या निर्जरा ये 2 क्रियाएं होंगी। तो हम ये जो 10 अवस्थाएं हैं कर्म की, जिसमें आता है कर्मों का बंध, जिसे बंध कहते हैं। फिर बंधे हुए कर्म जब उदय में आता है, उनका परिपाक हो जाता है समय का, तब वो उदय में आता है, तब हम उसको उदय कहते हैं। बंध, उदय और सत्ता। सत्ता में क्या होता है, कर्म हमारी आत्मा से चिपके हुए पड़े रहते हैं, वो हमें कोई भी अच्छा बुरा कोई भी फल नहीं देते हैं। कर्म फल तभी देता है जब उसका विपाक होता है। विपाक का मतलब क्या होता है, कर्म के जो कर्म की प्रक्रिया होती है, जब कर्म बंधते हैं तब 4 तरह की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, प्रदेश का बंध होता है, प्रकृति का बंध होता है, प्रदेश का बंध होता है, रस का बंध होता है और अनुभाग का बंध होता है। रस और अनुभाग एक ही हो गया ना। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, रस बंध और अनुभाग बंध। तो ये जो बंध है, 4 जो ये क्रियाएं होती है कर्म बंधने के साथ में, उसमें प्रकृति में क्या होता है कि अलग अलग नेचर के अनुसार कर्म जो है वो हमें बंधते हैं। जैसे हमने समझो कि ज्ञान की असाधना की तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा बंधेंगे, तो वैसे ही हर कर्म का अलग अलग नेचर होता है। उस नेचर के अनुसार वो कर्म के जो पुद्गल जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो हमारी आत्मा से चिपकते हैं। हम वैसे ही परमाणुओं को हम आकर्षित करते हैं, वो परमाणु हमारी आत्मा से चिपकते हैं। उसके बाद होता है, प्रकृति के बाद में होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब होता है कि वो कर्म जो है हमारी आत्मा से चिपकते हैं, कितने कितने प्रदेशों में कितने कितनी डेंसिटी के साथ वो बंधते हैं, चिपकते हैं, उनको कहते हैं प्रदेश बंध। उसके बाद होता है रसबंध। रसबंध में क्या होता है कि हमें उस कर्म को, जो कर्म की जो फल देने की जो शक्ति होती है, वो होता है रसबंध। अब रस देखिए, किसी किसी कर्म का इतना तीव्र रस से हम किसी कर्म को बांधते हैं कि उस तीव्र रस को हमें भोगने के लिए हमें वैसा ही उसी ही प्रकार से उस तीव्र रस को हमें भोगना पड़ता है। मतलब अगर समझ लीजिए हमने बहुत द्वेष से किसी कर्म को बांधा है, तो उस कर्म को जब हम भोगेंगे तो उतना ही उसी प्रकार का द्वेष हमें दूसरों के द्वारा मिलेगा। हम वैसे ही कर्म वापस वापस उसी द्वेष से वापस बांधेंगे। और अगर समझ लीजिए हमें जो कर्म बांधे हैं हमने, अगर हमने बहुत अच्छे प्रशस्त भावों के साथ बांधे हैं, तो हमें उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। हमें उसके फल के रूप में हमारी जो वापस हमें प्रतिक्रिया के रूप में जो हम क्रिया करेंगे, वो हमारी क्रिया भी वापस उतनी ही अच्छी और प्रशस्त होगी। तो कहते हैं ना, गलत को गलत अट्रैक्ट करता है, अच्छे को अच्छा अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हमने कर्म किए उनको अगर हम वैसे ही भोग रहे हैं वापस, तो हम वैसी ही क्रियाएं वापस करेंगे। अब इनको अगर हमें चेंज करना है, कर्मों की प्रकृति को, कर्मों की अगर हमें रस को हमें कम करना है, अगर हमें कर्मों को भारी कर्म बांधे हैं और उनको हल्के रूप में भोगना है, तो हमें उसके लिए जो पुरुषार्थ करना होता है, उस पुरुषार्थ के लिए हमको संवर और निर्जरा 2 तत्व होते हैं, उनको करने से हमारे जो ये कर्म है इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ये संवर और निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। बंध, बंध, फिर उदय, फिर सत्ता, फिर उसके बाद होता है उदीर्णा, उसके बाद होता है अपवर्तन, उद्वर्तन, संक्रमण, फिर उपशमन, निधत्ति और निकाचना। ये 10 अवस्थाएं कर्म की होती है। उस 10 अवस्थाओं में क्या होता है, जो 3 अवस्थाएं तो फिक्स है, बंध, उदय और सत्ता, ये तो जैसे हैं वैसे अपना काम करती है। उसके बाद आती है उदीर्णा।
उदीर्णा में क्या करते हैं, उदीर्णा ये जो है ये संवर और निर्जरा का इसमें योग मिलता है। तब क्या होता है, हमारे जो बंधे हुए कर्म है, वो जो हमारे कर्म, मान लीजिए हमारे कर्म 100 वर्ष के बाद में उदय में आने वाले थे, उनको हम संवर और निर्जरा से, हमने उस पुरुषार्थ से, संवर में क्या किया, हमने पुरुषार्थ किया, कुछ न कुछ अच्छा काम किया, तपस्या की, जो निर्जरा के 12 प्रकार है उनमें कोई भी क्रिया की, उससे क्या हुआ, हमारे जो 100 साल पुराने जो कर्म है उनको हमने खींच के पहले ही उदय में ले आए उनको, और हमारे जो वर्तमान में जो कर्म का उदय चल रहा है उनके साथ में उन कर्मों को हमने भोग लिया। तो ये क्या हुआ, कर्मों को हमने चेंज कर दिया। जो कर्म 100 वर्ष के बाद उदय में आने वाले थे, हम भोगने वाले थे, उनको हम पहले ही अपने पुरुषार्थ से, त्याग से, तपस्या से उनको हम पहले ही हमने उनको खींच लिया, ऊपर ले आए, और जो दूसरे कर्म हमारे उदय में चल रहे हैं उनके साथ हमने उनको भोग लिया। इसी तरह होता है, एक क्रिया होती है उद्वर्तन और अपवर्तन की। उद्वर्तन में क्या होता है, हम हमारे भावों से हमारे जो कर्म होते हैं वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे कर्म होते हैं तो उनको हम और अच्छे कर लेते हैं, और बुरे कर्म होते हैं तो हम उनको और बुरे कर सकते हैं, अगर उद्वर्तन होता है उन कर्मों का। उद्वर्तन का मतलब होता है बढ़ना, और अपवर्तन का मतलब होता है कम होना। तो इसमें हम क्या करते हैं, उन कर्मों के हम जो अनुभाग होता है, उनका जो रस होता है उसको हम कम कर देते हैं, उसकी अवधि को हम कम कर देते हैं। क्योंकि कर्म जो होता है, अनुभाग चार चीजों के साथ बनता है ना, हमने आगे चर्चा की थी, प्रकृति, प्रदेश, रस और अनुभाग। यानी हम उसके साथ में काल का परिपाक भी कर्म के साथ में बंधता है। जितने काल का हम कर्म बांधते हैं, कर्म उस वो काल जब कंप्लीट हो जाता है, उस कर्म का परिपाक आता है और वो कर्म उदय में आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उद्वर्तन अपवर्तन से कर्म की स्थिति को कम कर देते हैं और कर्म के रस को कम कर देते हैं। तो इस तरह से कर्म की स्थिति और कर्म के रस को कम करना जो है वो है उद्वर्तन और अपवर्तन। अच्छे कर्म को स्थिति और उनके रस को बढ़ाना उद्वर्तन हो गया, और उनको कम करना अपवर्तन हो गया। ऐसे ही बुरे कर्मों की स्थिति और उनके काल को बढ़ाना उद्वर्तन हो गया, उसको कम करना अपवर्तन हो गया। तो ये दो जो क्रिया है उनसे हम हमारे कर्मों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है उपशमन। उपशमन में क्या होता है, हम मोह कर्म को जो है कुछ समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए, उसको हम एकदम दबा के और शुद्ध आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। ये होती है उपशमन की क्रिया। और उपशमन जो होता है वो मोह कर्म का ही होता है, समय होने वाला है, वो मोह कर्म का ही होता है। और उसके बाद में आती है हमारी क्रिया संक्रमण की। कनक जी, संक्रमण में क्या होता है, कनक जी एक बार डिस्टर्ब करती हूँ, आप ना नेक्स्ट सेशन भी ले सकते हैं नेक्स्ट मंगलवार को, क्योंकि आप बता रही है और आपको वो और भी बहुत सारे पॉइंट बताने हैं, कुछ सारी कहानी बातें मैं तो अभी खाली टच टच किया ऊपर ऊपर का, यानी तो भी कर्मों का इतना वो डेप्थ में जाके अगर हम कर्मों को बताएं तो क्योंकि अभी है ना पूरे। कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने, तो एक टाइम भी देना पड़ता है उनके फीडबैक और क्वेश्चन के लिए, अच्छा इसलिए मैं अच्छा, बोले ठीक है ठीक है। तो ले अभी हम ये सकते 10 अवस्थाओं को कंप्लीट करके इसको एक बार हम यहीं कंप्लीट कर देते हैं। हैं। निकाचित कर्म वगैरह भी बताना बहुत जरूरी है, हाँ तो हाँ, वो वो हुई वो कहानी के निकासी साथ, की। मुझे लगता है कहानी के साथ अगले टाइम बताओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अभी के हाँ ठीक है। जितना बताया हम क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये विषय ही इतना सुंदर है और समझना भी बहुत जरूरी है। आप इतनी सहजता से और सरलता से समझा रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के कुछ लोग हैं ना, वो बहुत अशोक जैन वगैरह जैसे, कि जो डेली बैठते और टिप में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी चीज रहेगी। तो इसलिए अभी थोड़ा हम, आप बस 1-2 मिनट में समापन करके 2-4 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखें, और हो सके तो नेक्स्ट मंगलवार आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओके एज यू ठीक है। विश। फिर हम, हाँ ठीक है। तो अभी हमने उद्वर्तन और अपवर्तन की चर्चा की है, और इसके बाद में आता है संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। जो कर्म समझ लीजिए हमारी, ये मैंने जो ये आठों कर्म है, उन आठों कर्मों के जो प्रकृतियां होती है, अलग अलग उनके जो विभाग होते हैं, उनकी मैंने चर्चा ही नहीं की है। तो उसके अनुसार ये जो संक्रमण का जो सिद्धांत है, नियम है, वो उनकी जो जो प्रकृतियां होती हैं उनमें वो लगता है। जैसे समझो कि ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा है हमने,
और ज्ञानावर्णीय कर्म को जो है हम मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान में उसको चेंज कर सकते हैं, श्रुत का अवधि ज्ञान में चेंज हो सकता है। इस तरह से वो इंटरचेंज हो सकता है। तो ये हुआ संक्रमण, जिसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं, कर्मों को बदल देते हैं। और उसके बाद में जो निदति निकाचना है उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसा कि अलका जी ने कहा है कि ये बहुत गूढ़ विषय है कर्मकार। इसको मैंने तो आपको कोई शास्त्रीय भाषा में नहीं समझाया, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ऐसे उनके क्या बोलते हैं नियमों से बंध के आपको नहीं बताया कि इसमें ये नियम लगता है, ये नियम लगता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया है कि इस तरह से कर्म जो है वो आठों कर्म कैसे बंधते हैं और उनका हमको फल भी भोगना पड़ता है, और कैसे हम उसके फल को कम बेसी कर सकते हैं। कर्म बंधते हैं तब किस तरह से चार जो है उनकी प्रक्रिया है उसके साथ में वो कर्म बनते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज जो है वो चर्चा की है। आगे कभी और योग होगा तो हम और ये जो है कर्म के बारे में और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट विषय है। उसमें हम भले कितने दिन ही चर्चा करें, उसमें कुछ हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे ख्याल से जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको बहुत ही अच्छी, बहुत ही कुछ बातें हम कुछ कुछ तो हम जानते थे कर्मों के बारे में, लेकिन इतना विस्तार से एक एक बात को समझना ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे हमें उपदेश देने वाले हैं। हम गुरुदेव की कृपा से हमें उनसे संपर्क हो रहा है। गुरु की और कृपा है सूरत सब। सूरत शहर तो सही में डायमंड सिटी कहलाता है, इसीलिए कहलाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे डायमंड छुपे हुए हैं जिनको एक एक करके अलका जी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है और हमसे परिचय करा रही है। तो हाँ, वो ये अलका जी की बुद्धि है ना, वो उनकी दृष्टि है डायमंड को परखने की। नहीं तो नहीं, वो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप चिंता मत करो, सूरत में इतने डायमंड है, हीरे का हार भी बन जाएगा जो चाहे। एक एक को जोड़ती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, जितने योग होते जुड़ते। भाइयों बहनों कुछ प्रश्न हो तो पूछ हाँ, तो लीजिए। अभी आपका समय है बात करने का। आप हैंड राइज कीजिए। हमारे साथ कुछ उपासक उपासिकाएं भी जुड़ी हुई है जिनके तो लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। कनक गोलचा, कनक गोलचा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृपा, उनको उनके प्रति मेरा भाव वंदना। कनक जी बरमेचा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया कर्म के बारे में। आ, एक बात बोलूंगी, मैं भी तत्व विज्ञ क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ और उपासिका भी हूँ। बहुत तो बहुत मैं बहुत कर्म के बारे में अच्छी पढ़ाई की हुई है और जानती हूँ, सही और बात आपका नहीं टॉपिक है। भी आप अच्छा इतना पढ़े हैं तो पक्का ही आपने अच्छा है। पढ़ाई है। एक बात कहूंगी, आपने जो कर्म के बारे में जो कर्म की जो 4 प्रकार बताए ना, उसमें आपका एक पॉइंट छूट गया। हाँ हाँ, वो मैं खुद, मेरे बताऊं? को दिमाग में वो प्रकृति शब्द बंध। नहीं आ रहा था, स्थिति उसके बंद। बाद सेकंड पॉइंट जो है वो स्थिति बंद है, स्थिति, क्योंकि हाँ जो स्थिति कर्म की बंद है। प्रकृति हाँ होती हाँ है, कर्म की प्रकृति होने के बाद वो स्थिति में रहता है, कितने हाँ समय हाँ, तक रहता स्थिति है, बंद, वो बराबर एक है। स्थिति बनती है उसकी। उसके बाद वाह। उसका आगे का फंक्शन होता है। तो प्रकृति, स्थिति, फिर ओम अनुभाग। अरहम। अनुभाग मीन्स रस है कि कम बेसी हाँ अपने हाँ, भावों से कितना कर्म को तेज या कितना मंद बांधा है, वो अपने ऊपर डिपेंड बराबर करता है। है। तो मैं वो तीसरा तो पॉइंट है रसबंद अनुभाग। होता है। और अनुबाद चौथा बंद होता है, रसबंद एक ही है, वो हाँ, मेरे को एक्चुअल चौथा में होता है स्थिति प्रदेश बंद बंद। वो बार छोटे बार छोटे आ दलों नहीं में रहा भाग था। करता है, अपने अपने हिसाब से। ज्ञानावर्ण का, दर्शनावर्ण का अपने अपने दल का संचय करता है। पहले तो प्रकृति हाँ, होगी, फिर स्थिति होगी, फिर अनुभाग होगा, फिर प्रदेश बंद होगा। ये 4 कैटेगरी होती है। तो थैंक बहुत यू, ओम अच्छा थैंक यू बोला था कनक आपने, जी। बहुत अच्छा समझा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कनक जी पढ़ा के हुआ लिए है एक और बार मैंने कनक मैं जी ओम बहुत अरहम, चाहते कनक जी थे के लिए ओम ओम आराम करे। अरहम। उनके लिए ओम अरहम। बहुत हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बोले, मैंने बोला ना, कभी कभी हमको रोकना पड़ता है और उनको सुनना पड़ता है। इतने अच्छे अच्छे लोग। अशोक जी सूरत से ही है और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा। पूछिए हाँ, अशोक। अशोक जी। गुरुदेव अशोक का जी गीत आशीर्वाद था, सुनाने में बहुत माहिर बहुत है। हमें हर अनंत अनंत रोज कृपा गीत गुरुदेव गीत की। के कुछ पद्य सुनाना चाहते हैं, तो आज भी कुछ गीत सुनाना चाहेंगे अशोक जी। हाँ जय जी, जिनेन्द्र। पहले सुनाइए। तो एक आचार्य तुलसी ने जो अपने 9 तत्वों के बारे में एक छोटा सा पद्य बनाया था, उसका संगान करेंगे। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव आश्रम पर संग निज निराहा, बंध बंद मोक्ष विख्यात। मोक्ष। ये जो अपने कर्मों का आवरण रहता है, उसमें सबसे कारण रहता है आश्रव, जो कर्मों का आना।
और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। वो दोनों ही बंधन है, एक सोने का बंधन है और एक लोखंड की बेड़ी है। अपने को उसको संवर और निर्जरा से हल्का करने का है। और निर्जरा में अपन जो इस एमपी के फिटनेस पे करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब निर्जरा के ही कारण है। अपन तपस्या करते हैं, वो भी निर्जरा होती है, लेकिन जो ध्यान साधना है वो भी बड़ी निर्जरा है, क्योंकि अपन वर्तमान में आ जाते हैं। और जब वर्तमान में होते हैं तब कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और उसके लिए मैं एक गीत का पद्य गाता हूँ। कर्म से बढ़कर बैरी नहीं कोई भारी, शांति मिलेगी जिसने समता है धारी। कर्म से बढ़कर बैरी नहीं कोई भारी, शांति मिलेगी जिसने समता है धारी। थैंक यू। कर्मों के कारण देखो चंदन बाला, घर घर घूमी मुला देती है ताला। फिर भी सयानी हिम्मत कभी नहीं हारी, समता है धारी। कर्मों से बढ़कर वैरी कोई नहीं भारी, थैंक यू। अमर शांति हम बहुत मिलेगी सुंदर अशोक जी। जिसने सुनेंगे और आगे का समता। हम लोग, अभी टाइम हमारा पूरा हो रहा है, टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अभी लास्ट किसी एक को बोलना है तो एक आधा मिनट के लिए, वरना सुचेता अभी जी कुछ कहना टाइम हो। चाहेगी? सुचेता जी। सुचिता यस। जी हमारी रेगुलर है, 1 मिनट के लिए अपना फीडबैक दे और प्रार्थना की ओर आनंद भाई जी। बहुत सुंदर विषय है आज का, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। मेरे पास है जैन धर्म का, जैन धर्म जानिए बोल के है, इसमें पूरा पूरा हर एक का टॉपिक दिया है। इसमें कर्म का बहुत सुंदर विशेषण जो आज उन्होंने बताया पूरा था। बहुत सुंदर कनक जी, और आपने बहुत सरलता से समझाया, बहुत सुंदर। और ये जरूरी है कर्म, हम तो बाकी का करेंगे लेकिन कर्म कैसे बंधते काटते, बहुत सुंदर। ओम अरहम। तो अभी धन्यवाद। मैं हमें रिक्वेस्ट करूंगी समापन की ओर कनक जी चलना से, है। कनक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार और आप जुड़े, और जो बाकी है वो उसको भी एक बार कोशिश करें। मेन तो मुझे है कि भाई निकाचित कर्म की बहुत जानना जरूरी है कि वो कर्म ना बंधे उसके लिए, और उसकी कुछ कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी आप बताए। तो सभी को नम्र निवेदन है कि आप भी खुद स्टडी करते जाइए। 8 दिन, नेक्स्ट मंगलवार आप बात कर सकते हैं, हम 15-20 मिनट पहले पूरा करेंगे, पहले ही प्लान करेंगे और आपको भी सुनेंगे। तो आज थोड़ा मौका कम मिला है सबको, बस इतना ही ध्यान करो कि कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यही तो मर्म है, प्राणी ही तेरे हाथ में ही तो तेरा कर्म है। इसी भाव के साथ प्रार्थना के ओम लिए और अरहम। अपने भावों के लिए आनंद भाई जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी आपका। दोनों संस्थाओं की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, आपने इतना समय दिया, हमको ओम बुलाया। अरहम, ओम अरहम। ओम आनंद। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज
एक एक घंटा हर रोज। हर रोज।